प्राचीन काल में एक नाई राजा के यहाँ उनकी हजामत बनाने और मालिश करने जाता था। राजा इसके बदले नाई को 1 रुपया देता था। उस जमाने में 1 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी। एक आना तो लोगों को मजदूरी मिलती थी, लेकिन नाई को 1 रुपया मिलता था। नाई बड़ा प्रसन्न रहता था। वह उस 1 रुपये से खूब मजे करता, परिवार और दोस्तों को भी खूब मजे करवा देता, खूब पीता और खाता और पूरा खर्च कर देता। नाई रुपए जमा नहीं करता था। रात को निश्चिंतता से चादर ओढ़कर सोता, क्योंकि उसे पता था कि कल फिर राजा के यहाँ जाना है और उसे फिर 1 रुपये मिलेंगे। सुबह उठकर वह बड़ा ही प्रसन्न रहता। अपने नित्य कार्य करके बाद राजमहल जाता और राजा की मालिश करते वक्त उन्हें कई मजेदार किस्से कहानियां भी सुनाता। उसके चेहरे पे सदा प्रसन्नता बनी रहती। एक दिन राजा को उससे ईर्ष्या होने लगी कि आखिर ये नाई इतना खुश और निश्चिंत कैसे है। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा खुश कभी नहीं रहा। अब राजा को खुशी कहां। उदासी, चिंता और थकान के साथ अनिद्रा घेरे रहते। एक दिन राजा ने पूछा, भाई तू इतना प्रसन्न क्यों है और क्या है इसका राज? नाई ये सुनकर थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि मैं प्रसन्न हूं या खुश हूं। उसने कहा, महाराज, मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं कोई बड़ा ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति नहीं, परंतु जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हैं, मैं आपको देखकर चकित होता हूं कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं प्रसन्न हूं, परंतु आपके पास सब कुछ है और आप सुखी क्यों नहीं हैं? यह बात मुझे चकित करती है। राजा उसकी बात सुनकर उदास हो गया। उस नाई के चले जाने के बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि इस नाई की प्रसन्नता और सुखी होने का राज पता लगा। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती कि राजाओं से बेहतर होते हैं नाई। राजाओं को तो रात नींद नहीं आती, न दिन चैन है और रोज चिंताएं बढ़ती ही चली जाती। मंत्री ने कहा, महाराज, आप गलत सोच रहे हैं। आप पर ढेरों जिम्मेदारियां हैं और उस पर नहीं है। उसे जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है। फिर भी आप चिंता ना करें, मैं इस नाई को ठीक कर दूंगा। तब आप समझ लेना कि राज क्या है। मंत्री बड़ा चतुर और गणित में कुशल था। राजा ने कहा, क्या करोगे? उसने कहा, कुछ नहीं, आप 2-4 दिन में देख लेंगे। फिर एक दिन मंत्री ने 99 रुपए की एक थैली को चुपचाप से रात में नाई के घर में फेंका। जब सुबह नाई उठा तो उसने अपने घर में 99 रुपए की थैली देखी और उस थैली के रुपए गिने तो 99 निकले। बस वह चिंतित हो गया और सोचने लगा, इसमें 1 ही रुपया कम है। यदि 1 रुपया होता तो पूरे 100 हो जाते। उसने कहा, बस 1 रुपया आज मिल जाए तो आज उपवास ही रखेंगे, 100 पूरे कर लेंगे। इससे पहले नाई ने कभी भी रुपए जमा करने के बारे में नहीं सोचा था। उसे रोज 1 रुपया मिलता था, जो उसकी जरूरतों से कहीं ज्यादा था, और वह उसे पूरा खर्च करके खूब मजे से दिन गुजार रहा था। कल की तो उसे चिंता जरा भी नहीं थी। वह वर्तमान का खूब मजा लेता था, परंतु अब जब उसे 99 रुपए मिले तो वह चिंतित हो। आज पहली दफा उसे कल की चिंता हुई। 99 पास में थे, 100 करने में देरी ही क्या थी। उसने सोचा, सिर्फ एक दिन का दुख उठाना है, अब कोई खाना पीना या मौज मस्ती नहीं।
उसने दूसरे दिन खुद भी उपवास किया और परिवार के लोगों को भी करवाया। मित्रों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, परंतु जब दूसरे दिन वह सम्राट के पैर दबाने गया, मालिश करने, तो उसके चेहरे पे वो प्रसन्नता नहीं थी। वह मस्ती नहीं थी, उदास था, चिंता में पड़ा था। दिमाग में कोई गणित चल रहा था। सम्राट ने पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो, मामला क्या है? उसने कहा, नहीं महाराज, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। उसके कहने से ही औपचारिकता झलक रही थी। सब ठीक है ऐसा कह रहा था जैसे कि सभी कहते हैं हाँ ठीक है। राजा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता, तुम उदास दिखाई दे रहे हो। आज तुम्हारी आंखों में चमक नहीं है, शायद रात को ठीक से सोए नहीं हो। यह सुनकर नाई ने कहा, अब आप पूछ रहे हैं तो सही है, कुछ भी ठीक नहीं है महाराज, परंतु आप घबराएं नहीं, बस एक दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन बाद उसकी थैली में 100 रुपए हो गए, लेकिन अब वह सोचने लगा कि कम से कम 101 या 108 होना चाहिए, ये 100 का आंकड़ा ठीक है। बस फिर क्या था, वह 101 और 108 के चक्कर में फंस गया। फिर सोचने लगा, धीरे धीरे कम से कम 500 रुपए जमा कर लूंगा तो अमीर बन जाऊंगा। 1000 रुपए में हजारपति, लाख रुपए में लखपति। यह सोचकर वह परेशान हो गया। अब वह अपने और परिवार के खर्चों की कटौती करने लगा। अब एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया। उसकी सब खुशी चली गई। उसके साथ साथ उसका परिवार भी बहुत दुखी रहने लगा। फिर एक दिन राजा ने कहा, अब तू बता ही दे, सच सच मामला क्या है, क्योंकि मेरे मंत्री ने कुछ किया था जिसकी मुझे भी जानकारी नहीं है। उसके बाद से ही तेरे चेहरे की खुशी गायब हो गई। यह सुनकर वह नाई चौंका। नाई बोला, क्या मतलब महाराज, आपका मंत्री? अच्छा, तो अब मैं समझा। अचानक मेरे घर में एक थैली पड़ी मिली मुझे, जिसमें 99 रुपए थे। बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ गया हूं महाराज। इस 99 के फेर ने मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन ली। दोस्तों, आज के इस परिवेश में मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति 99 के चक्कर में फंसा हुआ है। हम अपने वर्तमान में नहीं जीते। या तो हम पास्ट के दिक्कतों को देखते हैं या फिर भविष्य को एनालाइज करते हैं और 99 के चक्कर में फंसे रहते हैं। हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। अगर हम प्रेजेंट में जिएंगे और संतुष्टि का भाव अपने हृदय में लेके आएंगे, तो शायद जीवन जैसे ये नाई था जो बहुत खुश और मस्त रहता था, शायद हम भी वैसे बन पाए।